जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है भारत का सुदूर बिंदु। भारत का सुदूर बिंदु, जिसको हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते हैं। ये हम लोग आज का टॉपिक है। अब देखिए, हमारा जो भारत है ना, वह जो भारत है, ये भारत से बड़ा और भी बहुत सारे देश हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो वह है रूस। रूस जो है सो भारत से 7 गुना। रूस जो है, देखिए पहला नंबर पर लिखते हैं रूस। रूस जो है भारत से 7 गुना बड़ा है। 7 गुना बड़ा है। कौन सा देश? रूस किससे बड़ा है? भारत से। उसके बाद देखिए कनाडा। तीसरे नंबर पर देखिए यूएसए। ये सभी जो देश हैं, यह सभी देश भारत से बड़ा है। और भी बहुत सारे देश हैं। तो कौन कौन से देश हैं जो भारत से बड़े हैं और भारत का स्थान कौन सा है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। अब देखिए, इसी में चीन भी है जो भारत से बड़ा है। ब्राज़ील भी है जो भारत से बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया भी है जो भारत से बड़ा है। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो 6 देश हैं, यह सभी 6 देश किससे बड़ा है? अपना भारत से बड़ा है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वें नंबर पे आता है। 7वें नंबर पे कौन सा आता है? भारत का नाम, इंडिया। और इस पूरे 7 देश में, अब ऐसा नहीं है कि देखिए, भारत का स्थान तो 7वें नंबर पर है। यह भी कनाडा जो है, यह भी कितना गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। यूएसए से 2.9 गुना बड़ा है। चीन से 2.8 गुना बड़ा है। तो इस तरह से कुछ न कुछ डिफरेंस है जो सबसे बड़ा है, ठीक ना। तो भारत है 10वें नंबर पे। चल जाइए तो आपको अल्जीरिया मिल जाएगा। अल्जीरिया 9वें नंबर पे चले जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा हमको कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है ना, सो पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश। ये हम लोग आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जिसका नाम आता है वह है अर्जेंटीना। देखिए, भारत का स्थान विश्व में 7वें नंबर पे है। किसका स्थान है? भारत का। भारत से बड़ा अन्य 6 देश है। कौन कौन सा हम लोग देख लिए? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, भारत के बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया, ये 10 प्रमुख देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रमबद्ध रूप में लिख दिया हमने। अब देखिए, यह जो भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से है, और इसका जो पूरा भूभाग है ना, भूभाग 2.14% जो है इंडिया का भूभाग है। पूरे विश्व के भूभाग का सिर्फ 2.14%। ठीक, अब हम लोग देखते हैं भारत का सुदूर बिंदु हम लोग का टॉपिक है। तो हम लोग तो ये जान गए कि भारत का स्थान विश्व में 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दूसरे स्थान पे, सेकंड पोजीशन पे जनसंख्या की दृष्टि से, राइट। अब बात यह आती है कि प्रेजेंट में 121 करोड़ आबादी है। यह है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना प्रति 10 वर्ष पर होती है। 2021 में होने वाली थी, अभी तक हुई नहीं है। तो उसके अनुसार 2011 के अनुसार ही अभी आबादी कितनी है? 121 करोड़ उस आंकड़े के अनुसार। लेकिन प्रेजेंट में तो और भी बहुत ज़्यादा हो गई होगी, लगभग
131 तो हो ही गई होगी। तो यह 2011 की जनगणना के अनुसार यह आबादी है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत दूसरे स्थान पर है पूरे विश्व में, पहले स्थान पर चीन है। और जनसंख्या का क्षेत्रफल 2.14% है पूरे विश्व का, और पूरे विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वह 7वें नंबर पे अपना भारत है। इतना बात अब हम लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग किस बात पे, अब हम लोग देखते हैं भारत का सुदूर बिंदु जो हम लोग का टॉपिक है, उस टॉपिक पे अब हम लोग चलते हैं। और चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए भारत का सुदूर बिंदु का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे अंतिम जो बिंदु होता है ना, उसी को कहा जाता है सुदूर बिंदु, ठीक ना। जो भारत का जो सबसे अंतिम बिंदु होता है उसी को कहा जाता है सुदूर बिंदु। अब देखिए मान लीजिए अगर हमने लिख दिया, अगर हमने लिखा कि उत्तरतम बिंदु, ठीक, हमने लिख दिया उत्तरतम बिंदु। तो उत्तरतम बिंदु कौन है? हमने लिख दिया दक्षिणतम बिंदु। तो यह दक्षिणतम बिंदु आखिर कौन है इस भारत का? हमने लिख दिया पूर्वी बिंदु, हमने लिख दिया पश्चिमी बिंदु। ठीक, अब बात ये आती है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पहले यह हमारा भारत, यहाँ पे हमने एक मैप बनाया भारत का। अब यह बात आती है कि भारत का पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। तो हम लोग जानते हैं दाहिने वाला भाग पूरब, हम लोग जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, दाहिने वाला पूरब, बाएं वाला पश्चिम। अब यह भाग पूरब का भाग है, या पश्चिम, या उत्तर और यह दक्षिण। अब देखिए हमारा बात यह कह रहा है कि उत्तरतम बिंदु कौन है, यानी सुदूर, मतलब भारत का सबसे उत्तर वाला बिंदु कौन सा है। तो भारत तो का सबसे उत्तर वाला बिंदु तो ये रहा। अब यह जो भाग है, सो ये भाग जो उत्तर में है, सबसे उत्तर बिंदु, इसके आगे तो भारत है नहीं, भारत का नक्शा तो यहीं तक है। यह हो गया उत्तरतम बिंदु। भारत का या दक्षिणतम बिंदु की बात करें, दक्षिणतम बिंदु में थोड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है कि यह वाला दक्षिणतम बिंदु ले या फिर यह वाला दक्षिणतम बिंदु ले, ये एक सवाल आती है। अब ये वाला लेंगे कि ये वाला दक्षिणतम बिंदु, में एक सवाल ये आ गई। चलिए हम लोगों ने बिंदु दे दिया कि हाँ भाई ये जगह है, हम लोग इसको बारे में देख लेंगे। उसके बाद आया पूर्वी बिंदु। तो पूरब किधर है? ये वाला। तो इसका उत्तर पूर्वी बिंदु कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक। पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा? तो पश्चिमी बिंदु ये वाला हो गया। यह कोई बॉक्स है, ठीक, यह कोई बॉक्स है, ठीक ना। और उसमें कुछ इस तरह का फोटो अगर बना हो, ठीक, तो उसका बोलेंगे ना कि उत्तरी बिंदु सबसे ये वाला हो गया, उत्तरी बिंदु ये वाला हो गया, दक्षिणी बिंदु ये वाला हो गया, पूर्वी बिंदु ये वाला हो गया, पश्चिमी बिंदु ये वाला हो गया। ठीक उसी तरह जो भारत है, तो इसके बाहर तो भारत है नहीं, हाँ, भारत का तो यही मैप है। तो किसी भी मनुष्य, किसी भी चीज़ का, जैसे सपोज कि यह डब्बा है, ठीक, सपोज कि यह डब्बा है, तो इस डब्बे का एक आकार निश्चित है, एक निश्चित आकार है। तो इसका अगर हम लोग बात करें, इसका उत्तरतम बिंदु कौन सा? उत्तरतम बिंदु यही ना होगा, सबसे ऊपर। इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, बॉक्स तो इतना ही छोटा है। तो इसका जो आकार होगा, तो इस आकार का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो यही चीज़ इस मैप में हम लोग देखते हैं कि यह जो भारत है, इस भारत का पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हम लोग देखेंगे। अब देखिए यह हमारा भारत का मैप, देखिए यह हम लोग का भारत का मैप है। देखिए भारत का सबसे जो पश्चिमी बिंदु ये रहा,
पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का ये रहा, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी का ये रहा, और अंडमान निकोबार का जो 6 डिग्री 4 मिनट वाला है वह रहा ये इंदिरा पॉइंट। ठीक, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो रहा यहाँ पे। ठीक, इसमें नाम शायद दिख नहीं रहा, इंदिरा पॉइंट यहाँ, इंदिरा कॉल यहाँ होगा, नाम दिख नहीं रहा। चलिए, तो इस तरह से अभी हम लोग देखेंगे कि वह क्षेत्र कौन कौन सा है और कहाँ पर है। ठीक, अब देखिए, भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वह है इंदिरा कॉल। उत्तरतम बिंदु कितना डिग्री पे है यह वाला, तो हम लोग जानते हैं 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट किस क्या नॉर्थ। ठीक, दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो दक्षिणतम बिंदु इसका है कन्याकुमारी, सॉरी इंदिरा पॉइंट, कितना 6 डिग्री 4 मिनट। यदि इसी प्रश्न में यह बोल दे कि दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तब कौन सा होगा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की यदि बात की जाए तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, वह होगा हमेशा कन्याकुमारी। पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु कितना पर होगा, और यह कितना पर होगा, 8 डिग्री 4 मिनट। पूर्वी बिंदु कौन सा होगा, तो वह हो जाएगा कीबीथू। ठीक, कितना पे, 97 डिग्री 25 मिनट पे। पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा, वह हो जाएगा गौर मोता या गुहार मोती, कितना पे, 68 डिग्री 7 मिनट। तो यह देखिए, यह भारत का उत्तरी बिंदु, यह पश्चिमी बिंदु, यह दक्षिणी बिंदु। अब देखिए यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे यह अरुणाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है, पूर्वी बिंदु, और यह पूर्वी बिंदु कौन सा है, कीबीथू, यहाँ हमने नाम लिख दिया कीबीथू। दक्षिणतम बिंदु यह कौन सा है, इंदिरा कॉल। ठीक, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती या गौर मोता। दक्षिणी बिंदु कौन है मुख्य भूमि का, तो वह हो जाएगा कन्याकुमारी। यदि बात की जाए कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, तो वह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। हालांकि यह कहा जाता है 2004 के सुनामी में यह क्षेत्र डूब गया है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार का में स्थित अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी केरल में है, गुहार मोती गुजरात अरुणाचल प्रदेश। तो यह जो है सो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। सुदूर बिंदु कौन कौन सा है, उत्तर में इंदिरा कॉल, पूर्व में कीबीथू, पश्चिम में गुहार मोती, दक्षिण में कन्याकुमारी, और सुदूर दक्षिण में बोलेगा मुख्य भूमिका नहीं देगा तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अब ये हम लोग का एक छोटा सा फैक्ट हो गया इंडिया का। अब देखिए भारत का जो विस्तार है ना, यह जो विस्तार है वह इस दक्षिणतम उत्तरी बिंदु से चले आइए कहाँ तक, आप दक्षिणतम बिंदु तक। ठीक, और इस पूर्वी बिंदु से चले जाइए कहाँ तक, पश्चिमी बिंदु से चले जाइए पूर्वी बिंदु तक। तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या है कि
देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई है 2933 किलोमीटर, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है जिसको हम बोलते हैं 3214 किलोमीटर। यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लंबाई है कुल, यानी दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण बोलिए, और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, इसका यह लंबाई हो गया कितना 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है भारत की। अब देखिए लगभग सेम ही आपको दिखेगा, ज़्यादा का अंतर नहीं है, 2900 यानी में 300 200 कुछ का अंतर है। अब देखिए यह जो भारत बनता है ना, तो यह कहा जाता है कि भारत का जो आकार है वह चतुष्फलकीय है। देखिए कुछ इस तरह का आकार बन गया भारत का जो क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का बनता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि भारत का आकार कैसा है, तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है, ठीक। अब देखिए इसके साथ भी हम लोग और भी क्या कुछ देखेंगे कि यह जो हमारा भारत है इसकी लंबाई हम लोगों ने देख लिया, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, और इसके बारे में कहा जाता है कि यह जो द्वीपीय क्षेत्र है, जो तटीय क्षेत्र है, ठीक ना, तो यह कहा जाता है क्या जो त्रिअर्ध चक्रीयकार है। मतलब क्या है कि करने का मतलब क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे एक क्षेत्र है, रुकिए मार्कर चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे अरब सागर है, ठीक, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे हिंद महासागर। तो तीनों जो तटीय क्षेत्र है ना, इसका मिलान बिंदु कहाँ पे है, तो यही केरल के पास है, ठीक, सॉरी कन्याकुमारी के पास है, ठीक ना। तो यह इसका मिलान बिंदु है कि कहाँ पे तीनों महासागर एक जगह मिलती है, तो वह क्षेत्र है यही, ये वाला सागर यहाँ मिलती है, ये वाला सागर यहाँ मिलती है, और हिंद महासागर यहाँ है, ठीक। तो ये हम लोगों का एक छोटा सा टॉपिक था भारत के बारे में, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल में हम लोग एक बार बोर्ड इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए यह हमारा इंडिया है, ठीक। अब देखिए इस इंडिया पे हम लोगों ने देख लिया पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, सभी बिंदुओं को हम लोगों ने देख लिया। ये देखिए ये महासागर, अरब सागर, ये रहा अरब सागर, ये रहा बंगाली खाड़ी, और ये रहा हिंद महासागर। यह तीनों महासागर कहाँ पे आके मिलती है, यह तीनों महासागर कन्याकुमारी के पास आकर के मिलती है। और भारत की ये वाली क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, इसकी लंबाई कितनी है, देखिए 2933 किलोमीटर, और ये वाला क्षेत्र और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो वह है 3214 किलोमीटर, ठीक। सबसे दक्षिणी बिंदु ये रहा, सबसे पूर्वी बिंदु ये रहा। अब इसी मैप में यदि बात की जाए कि भारत में और कौन कौन से क्षेत्र है, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा चीन, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, ठीक। यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है ही, ठीक। लगभग सब हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए यहाँ म्यांमार, यहाँ बांग्लादेश, तो इन सभी यह छोटे चीज़ है जो भारत के बारे में हम लोग देखेंगे। भारत का यह जो दोनों जो क्षेत्र है जो समुद्र से सटा हुआ है, जो इसको हम लोग बोलते हैं तटीय क्षेत्र, जो क्षेत्र समुद्र से सटा हुआ है, इन सभी क्षेत्रों को क्या बोलते हैं हम लोग, तटीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक। तो अभी आगे वाले क्लास में हम लोग देखेंगे इस तटीय क्षेत्र के बारे में, पढ़ेंगे कौन कौन से राज्य है जिसकी सीमा भारत के समुद्र से लगती है, कौन कौन से राज्य है जिसकी सीमा भारत के समुद्र से नहीं लगती है, और भी बहुत सी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और एक और प्रश्न क्या है, जैसे एग्जाम में पूछ दे कि भारत की आकार कैसी है, ऑप्शन दे दे, सीधा मारेंगे चतुष्कोणीय आकार है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन है,
तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट, दक्षिणी बिंदु तो मुख्य भूमि का पूछेगा तो कन्याकुमारी, और वैसे पूछेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट पे कौन होगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट दोनों के बीच कितने डिग्री का अंतर हो गया, 2 डिग्री का अंतर होगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। पूरब से पश्चिम पूछे या पश्चिम से पूरब, इसकी लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण पूछे तो 3214 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। भारत का आकार विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पे है, तो वह है 7वें नंबर पे, ठीक। और यदि पूछे जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का, तो वह है दूसरे नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से। कितने कितने डिग्री पे है ये हम लोग भी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग इस पे एक फोकस कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए, यह जो एरिया है, यह जितना एरिया हम लोग देख रहे हैं, यह सभी एरिया कौन सा एरिया है, सभी तटीय क्षेत्र है। यानी सभी एरिया जो है सो किससे, समुद्र से सटा हुआ है ये सभी एरिया, ठीक। समुद्र यहीं तक है, इसके ऊपर समुद्र है नहीं, तो इधर का एरिया समुद्र है नहीं, इसलिए इधर के भाग को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ठीक। दक्षिणतम भाग को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। और इस तरह हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र है जिसकी सीमा किस किस देश के साथ लगती है। मतलब पाकिस्तान है तो इस पाकिस्तान देश के साथ भारत के किस किस राज्य की सीमा लगती है, चीन के साथ किसकी लगती है, नेपाल के साथ किस, भारत के किस किस राज्य की सीमा लगती है, कौन कौन से राज्य की सीमा क्या बोलते हैं समुद्र से लगती है, ठीक। कौन कौन से राज्य की सीमा जो बिल्कुल समुद्र से लगती नहीं, ना ही किसी देश से संपर्क करती है, तो वो वैसे राज्य कौन कौन से है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।